चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा आप लोग का असाइनमेंट आ गया। अक्टूबर महीने का मैं असाइनमेंट पर थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ और असाइनमेंट के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन हियर। एक पहला क्वेश्चन दिया, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की अवस्था की तुलना कीजिए। तो बेटा इसको मैंने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया आपको, और वर्ग आवर्त सारणी का एक चैप्टर दिया हुआ है। उस चैप्टर में इसके पूरे डिटेल दिया, मैंने सारा डिटेल पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर भी बताया इसके। तो आप क्या करेंगे, इसमें कोई 5 लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक आवर्त सारणी के मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थे उसमें और मोसले के जो आवर्त सारणी थे, इनमें तत्वों को लेकर के क्या व्यवस्था की गई थी उसको लेकर चलना है, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान जो था वो अपवाद था, तो अपवाद के कारण उसको मोसले ने शुरुआत में रख दिया था। तो ऐसा ही कुछ तत्वों का वो है, तुलना की गई है, तो उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया, एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे, मतलब नीले रंग के पुष्प वाले पौधे पर क्या दिया हुआ है, देखिए नीले रंग का पुष्प वाला पौधा दिया है कैपिटल बी, और फिर उससे बोलता है कि एक संकरण एक सफेद रंग पुष्प के साथ हुआ। तो सफेद रंग का पुष्प क्या दिया, स्मॉल बी दिया है, ठीक है। निम्न प्रश्नों के उत्तर, प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त होने पौधे का पुष्प का रंग बताइए। प्रथम पीढ़ी मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पर कैपिटल बी आएगा, यहाँ पे स्मॉल बी आएगा, एक युग्मक बनेंगे। इन जोड़ों को क्या करेंगे हम लोग, संकरण कराएंगे इस तरह से, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें कौन सा रंग का बनेगा, ये जो है ये पैतृक पीढ़ी कहलाता है। कौन से कहलाता है, पैतृक पीढ़ी, पहली पीढ़ी कहलाता है। और उसके बाद ये जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। वही बोला है क्वेश्चन में, प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी प्राप्त होने वाले पौधों के पुष्प का रंग बताइए। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, मैंने बोला एक प्रभावी है वो अप्रभावी है। प्रभावी है तो कौन सा रंग बोला, नीले रंग का। तो इसमें कौन सा रंग आएगा बेटा, F1 जनरेशन में कौन सा रंग आएगा, नीला रंग आएगा, ठीक है। ये वाली बात। फिर बोलते हैं प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराने पर, देखिए यहाँ स्वपरागण कराना है मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी कराना है। स्वपरागण इसी को बोलते हैं कि जो प्राप्त हुआ उसी से उसका संकरण करवा, तो उसको हम लोग स्वपरागण, तो इससे हम लोग क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे स्वपरागण कराना, तो यहाँ पे आप स्वपरागण लिख सकते हो, ये ऐसा स्वपरागण लिखेंगे, और कैपिटल बी और ये कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और क्या बोलता है, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त में, द्वितीय पीढ़ी क्या लिखता है, स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफेद पुष्प वाले पौधे को प्रतिशत बताइए। तो इसमें क्या करोगे, संकरण कराओगे, और संकरण कराकर आपको क्या करना है, सफेद वाला पुष्प कितना प्राप्त होगा उसको बताना है। कितना पुष्प प्राप्त होगा, कितना प्रतिशत में प्राप्त होगा उसको बताना है। तो बेटा इसको मैंने क्या कहा था कि जब ऐसा आता है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये विभक्त हो जाएगा अलग अलग इस तरह से। तो यहाँ बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 अलग अलग युग्मक बन गए। तो 4 युग्मक के लिए मैंने बोला यूनिट स्क्वायर ले लो। तो मैंने आपको बताया था यूनिट स्क्वायर कैसा होता है, 4 है तो जोड़े में क्या हो जाएगा, इस तरह से 4 खंड बनेंगे, और इधर मेल और इधर मेल इधर फीमेल, मतलब इधर नर युग्मक इधर मादा युग्मक। तो दोनों में एक एक कर लीजिए, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी लिख दीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी करा तो यहाँ पर कैपिटल बी आ जाएगा, कैपिटल बी का स्मॉल बी से कराओगे कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। फिर ये प्रभावी है तो कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो बेटा देख लीजिए 25%, 50% और ये 25%, ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसमें 25% कैपिटल बी प्राप्त हुआ है, ठीक है। 50% कैपिटल बी स्मॉल बी प्राप्त हुआ है, और 25% क्या प्राप्त हुआ है हमको, स्मॉल बी, मतलब सफेद पुष्प की संख्या बताना, सफेद पुष्प के प्रतिशत बताना है। तो बेटा ये सफेद पुष्प है, तो कितना हुआ सफेद पुष्प, ये F2 जनरेशन बना ना बेटा, दूसरी पीढ़ी में क्या बोला उसने, सफेद पुष्प के प्रतिशत को बताया। तो कितना प्रतिशत है, तो आप लिखेंगे बेटा सफेद पुष्प बराबर 25%, ठीक है। इसमें लिख लेंगे स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी है, प्राप्त में जीनोटाइप पौधों के अनुपात बताइए। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बता दिया था मैंने, जो जीन के समान होते हैं, तो ये जीनोटाइप है, जो तीनों में समान दिख रहा है, मतलब इसमें ये प्रभावी, इसमें ये प्रभावी, इसमें ये प्रभावी, मतलब नीले रंग प्रभावी है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो 2 चीजें होती है बेटा, मैंने आपको बताया था, जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप, ठीक है। इसका जीनोटाइप अनुपात कितना होगा, जो फिनोटाइप मतलब जो बाहर जैसा दिखता है, ठीक है। जीनोटाइप जिसके जीन वैसे होते हैं, तो इसमें जीन में ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी, ये अप्रभावी। तो क्या हुआ, जीनोटाइप 3:1 हुआ,
और इसका फिनोटाइप क्या है, ये पूरा नीला है, ये हल्का हो जाएगा, हल्का नीला, लेकिन नीला ही रहेगा, है ना। तो 1:2:1 इसका फिनोटाइप हो जाएगा और जीनोटाइप 3:1 हो जाएगा। तो ये आपको जीनोटाइप को बताना है, तो ये जीनोटाइप का हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा आंसर आपको मिला, कॉमन है, बहुत आसान है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया बेटा, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? समूह 15 के तत्व। देखो क्वेश्चन में बहुत सारा चीज लिख दिया गया है ना। तो समूह 15 के तत्व हैं, तो इसमें क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बेटा? 7 है इसका परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। उसी तरह फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15। तो इसका कितना होगा बेटा? 2, 8, 5 होगा। चलिए पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या बोलता है, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों होगा? तो इसके लिए मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया बेटा कि नाइट्रोजन जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में ऋण विद्युतीय होता है फास्फोरस की अपेक्षा। क्यों होता है वो बुक में आपके दिया हुआ था, मैंने पढ़ा दिया, वो आप बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, फोर्थ वाला। एक ऐसा वैकल्पिक ऊर्जा युक्ति, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को, देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट से आने वाला सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तन कर दे? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है बेटा? आप सोलर पैनल लगा लेते हो घर में, बहुतों के घर में लगा रहता है सोलर पैनल। इस तरह से खांचा वाला चित्र बना लेना आप लोग, ये सोलर पैनल है, ठीक है ना। और इसमें डायग्राम में थोड़ा सा आपकी बुक में दिया है, वो आप लोग कर लोगे। तो ये सोलर पैनल या सौर पैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर पैनल, है ना। सौर पैनल को बनाओगे, ठीक है, और इसका सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। सचित्र वर्णन करना है, थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में। सौर पैनल वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोग सिल्वर की पन्नी की सहायता लेकर के एक सौर का पैनल तैयार होता है, जिसमें क्या होते हैं, ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संचित करके हमारे घरों पर या आवश्यकता अनुसार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है? तो देखा बेटा इस चीज में जेनेटिक्स में मैंने बताया था कि फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद करता है। अनुवांशिकी जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, संकरण होता है। संकरण मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसकी जीनोम तैयार करते हैं। जीनोम मतलब क्या होता है बेटा, एक जीन से हम एक या दो जीन प्रजातियों से, अलग अलग प्रजातियों से क्या करते हैं हम लोग, पादप को लेते हैं, अलग अलग प्रजातियों से हम लोग जीन को लेते हैं और जीन को लेकर उसका संकरण कराते हैं। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले कराए थे, तो संकरण करा करके क्या करते हैं हम उसको अगली पीढ़ी के लिए नया पीढ़ी हम लोग तैयार करते हैं, नया एक तरीका तैयार करते हैं। तो बेटा ऐसा होता है जैसे लाल और आपने सफेद फूल लिया तो गुलाबी फूल बन गया नया पीढ़ी में, तो उसी प्रकार से फसल में भी होता है। तो बेटा ये साइंस का आपका जो है ये सॉल्यूशन हो गया है ना। असाइनमेंट बहुत छोटा है, बहुत सरल है, बहुत इजी है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे और इसको बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।